वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी फ्रेंड्स। ये जो एग्जाम होगा आप लोगों का साइंस का यानी कि विज्ञान का 80 नंबर का होगा और इसमें प्लस होगा 20 नंबर प्रैक्टिकल यानी कि टोटल 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो अब आपको समझना ये है कि इसमें कितने प्रश्न है। इसमें इस वीडियो में आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि मैट्रिक एग्जाम के लिए ही सेट किया हुआ है और आपका एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों का जो सेट है, आप लोगों का हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस 3 सेट शुरू कर दिया गया है और ये साइंस का पहला सेट है और आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि इसमें का 4 से 5 सेट आप लोगों को मैट्रिक एग्जाम के लिए दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पर नए होंगे तो सभी सेटों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से आप तैयारी कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि 1 से 40 तक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यानी कि 4 विकल्प दिए हुए हैं कि उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 40 × 1 यानी कि 40 नंबर का टोटल प्रश्न है और 40 प्रश्न इसमें पूरे हैं। चलिए एक एक करके प्रश्नों को सभी देखेंगे ताकि एक भी प्रश्न आप ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करें। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवतल। यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए जो हम लोग दर्पण यानी कि आईना का प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण होता है। सवाल नंबर 2 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। सवाल नंबर 3 है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी होगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, +5 डायोप्टर। सवाल नंबर 4 है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2। याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है यानी कि क्या कहलाता है। अगर कोई वस्तु है और उसका प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेटिना। सवाल नंबर 6 है कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है। सवाल नंबर 7 है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। मानव नेत्र में प्रकाश जो होता है वो किस रास्ते से प्रवेश करता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुतली के रास्ते। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, IR²। सवाल नंबर 9 है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, 4 एम्पियर। याद रखिएगा आप लोग, ये VVI प्रश्न भी है। ऐसे तो इसमें सभी VVI है लेकिन बिल्कुल VVI प्रश्न है, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 10 है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओम मीटर। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 11 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फैराडे ने। सवाल नंबर 12 है कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है USA, भारत, जापान, डेनमार्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डेनमार्क को। याद रखिएगा कि डेनमार्क को देश को पवनों का देश कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। निगेटिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा यानी कि CNG। CNG का जो उपयोग होता है ईंधन का, वो खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। CNG गैस का आप नाम जरूर सुने होंगे। सवाल नंबर 14 है कि CuO+H2 प्रतिक्रिया कर रहा है Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अपचयन। सवाल नंबर 15 है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, हरा। याद रखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड जिसका सूत्र होता है AgCl, उसका रंग जो है वो हरा होता है। सवाल नंबर 16 है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है यानी किस प्रकार का होता है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, हरा। क्लियर है। सवाल नंबर 17 है कि निम्नांकित में कौन उपचायक है। H2CO, CO2, H2S। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, O2। सवाल नंबर 18 है कि उदासीन जल का pH मान क्या होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 7 होता है। यानी कि जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है।
सवाल नंबर 19 है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी C6H12O6। क्लियर है, C6H12O6 या C6H12O6। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। सवाल नंबर 20 है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। निम्नांकित में कौन उपधातु है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी Sb। सवाल नंबर 21 है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोहा का। सवाल नंबर 22 है कि सीनावर किसका अयस्क है। सीनावर किसका अयस्क है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पारा का। फ्रेंड्स आप वीडियो को भी एक लाइक करते चलेंगे साथ ही साथ। सवाल नंबर 23 है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एल्केन का। याद रखिएगा, CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। सवाल नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी C6H6। सवाल नंबर 25 देखेंगे। हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अक्रिय, यानी कि हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। सवाल नंबर 26 है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7। सवाल नंबर 27 है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4। सभी स्टूडेंट को एक न्यूज़ बता दें कि अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज तैयारी करनी है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो सोशल साइंस हो या साइंस हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, सभी चैप्टर आपको प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर सभी चैनल का प्ले लिस्ट बना हुआ है। जो वीडियो चाहिए 2023 के लिए चाहिए, चाहे जो भी वीडियो चाहिए आपको वहाँ उपलब्ध है। आप जा करके एक बार प्ले लिस्ट को विजिट जरूर करें और सभी विषय के चैप्टर वाइज आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ से। चलिए हम लोग सवाल नंबर 28 देखते हैं। मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब है लगभग, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 120 mmHg। चलिए सवाल नंबर 29 देखते हैं। सवाल नंबर 29 है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, यानी कि कहाँ से होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुख गुहा से। चलिए सवाल नंबर 30 देखते हैं। सवाल नंबर 30 है कि वसा के पाचन में सहायक होता है, क्या सहायक होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाइपेज। क्लियर है, 30 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 31 है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर रक्त में आयरन की कमी हो जाएगी तो उसको जो होने वाला रोग होगा वो एनीमिया कहलाता है। ऑप्शन सी सही होगा। याद रखिएगा कौन सा रोग, तो एनीमिया। सवाल नंबर 32 है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अग्नाशय। यानी कि अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। सवाल नंबर 33 है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी किस में होता है। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल VVI है, इसलिए कि आपको ये मैट्रिक में तो पढ़ना ही है, लेकिन आपको ये इंटर में भी पढ़ना है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए बिल्कुल से इष्ट होगा, यानी कि मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो इष्ट में होता है। सवाल नंबर 34 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 34 है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फूलों द्वारा। सवाल नंबर 35 है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डार्विन ने। किसने दिया था, तो डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया था, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। चलिए सवाल नंबर हम लोग 36 देखते हैं। सवाल नंबर 36 है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा डार्विन। सवाल नंबर 37 है कि अपघटक का उदाहरण है, यानी कि अपघटक का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए कवक, बी गाय, सी बाघ और डी घास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कवक। सवाल नंबर 38 है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 3 होगा। सवाल नंबर 39 है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा और डी कोयला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। सवाल नंबर 40 है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, यानी कि क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।